अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। बात करते हैं सबसे अहम बात की, यानी फैसला कैसे लिया जाए। हम में से कई लोग, हमारी तमाम तर एजुकेशन तरबियत सिर्फ इसी हवाले से होती है कि हम बर वक्त और सही फैसले ले सकें। फैसला ना लेना भी एक फैसला है, लेकिन इसके बड़े सारे नुकसान होते हैं और लोग कहते हैं कि अगर टाइमली आपने डिसीजन ले लिया तो आपको बहुत सारी मुश्किलों से ये बचा लेता है। एंड ऑफ कोर्स ये जो पैरालिसिस होती है, कई दफा हम इतने परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं कि हमें सही फैसला लेना है, हर गलती को, हर किस्म की मुश्किल को, चैलेंज को या सुबकी को अवॉइड करना है, और उसमें कभी कभार हम कोई भी फैसला नहीं ले पाते। एंड दैट इन इटसेल्फ इज गोइंग टू हैव अ प्राइस। तो आइए जरा बात करते हैं कि सोच समझकर फैसला कैसे लिया जाए, बगैर सोचे समझे जो फैसले लिए जाते हैं उनका क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है, और सबसे बढ़कर ये कि इस सलाहियत को कैसे उजागर करें। अगर आने वाले वक्त के लिए अपनी नई नस्ल को तैयार करना है, बच्चों को, नौजवानों को ये सलाहियत देनी है, तो कहां कहां हमारी पेरेंटिंग या हमारे रवैये उनको एक अच्छा फैसला करने से, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग से रोक रहे हैं। आज हमारे पास जबरदस्त पैनल मौजूद है। आप सबके फेवरेट हमारे साथ आज हैं ख्वाजा नवीद साहब, लाइव इन आवर कराची स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं समद अब्बास, अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स एन ओडी स्पेशलिस्ट, बिकॉज ही इज वर्किंग टुवर्ड्स एचआर डेवलपमेंट, ह्यूमन साइकी को भी समझते हैं। फैसला हमारी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ही अहम होता है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माहिर नफ्सियात डॉक्टर नौशाबा अंजुम भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच नौशाबा फॉर बीइंग हियर। ख्वाजा साहब, सबसे पहले अगर आपसे शुरुआत की जाए, क्योंकि आपकी जो फील्ड है वकालत के शोबे में यकीनन फैसले बड़े अहम होते हैं, और कई दफा लोग अदलिया से, जस्टिस सिस्टम से नाखुश इसलिए होते हैं कि भाई फैसले इल्तवा में पड़ गए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप क्या कहेंगे कि सही वक्त पे बर वक्त फैसला लेना कितना अहम है? असल में दूसरा भी है कि जस्टिस हैरिट इज जस्टिस बैरिट, तो दोनों के बीच में चलना चाहिए। लेकिन ये हमारे यहाँ डिले जो हैं इनऑर्डिनेट डिलेज हैं, और वो डिले ऐसे हैं कि बाद वक्त फैसला उस वक्त होता है जब कॉज ऑफ एक्शन ही खत्म हो गई होती है, और कई केसों में तो प्लेंटिफ भी मर जाता है, डिफेंडेंट भी मर जाता है, उनके वकील भी मर जाते हैं। उसके बाद अभी पिछले दिनों एक केस में आर्गूमेंट हो रहे थे, उसमें ओरिजिनल वकील भी फौत हो गया था, प्लेंटिफ भी फौत हो गया था, डिफेंडेंट भी फौत हो गया था। वो फौत हुए वकील की तरफ से मैं पेश हो रहा था, मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा सारे फौत हो गए, तो जज साहब ने हंसना शुरू कर दिया। तो बहरहाल वो फिर डेट हो गई। तो बात यह है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट इट्स इनऑर्डिनेट डिले। सर, आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, जो यकीनन कानून का, अदलिया का दरवाजा खटखटाते हैं अपने कई फैसलों के लिए, यानी ये कई इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस होते हैं ना, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट है, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट है, लोग ये कहते हैं कि उनको, जैसे एक आम फहम जबान में कहा जाता है, जी वकीलों ने चढ़ा दिया तो वो समझ लिया उन्होंने कि फैसला उनके हक में हो जाएगा, या खुद फैसला करने की सलाहियत नहीं थी, ये तो बहकाया गया है। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं अमेरिका में थी एंड वी मेट इनटू अ स्मॉल एक्सीडेंट, तो हम अस्पताल लेके गए, वापस आने के बाद जी वो बार बार मुख्तलिफ लॉयर्स की तरफ से हमें खत आ रहे थे कि अगर आप इसको परसू करना चाहें, आप किसी को सू करना चाहें तो हमें बताइए एंड वी आर गोइंग टू डू फॉर यू। तो क्या वाकई पाकिस्तान में भी लोग वकीलों के मशवरे पे अपने फैसले लेते हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो क्लाइंट इतने ज्यादा वो है, अवेयर और एक्सपीरियंस, अपनी मर्जी का फैसला चाहते हैं। नहीं, वो ड्राफ्टिंग के वक्त भी वकील को मजबूर करते हैं कि ये लिखो। हाँ। अपनी वकील समझा रहा होता है कि ये आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो कहता है मैं कह रहा हूँ लिखो, तो वो लिखना पड़ता है। सही। तो ये यहाँ लिटिगेंट पब्लिक जो है बहुत ज्यादा अवेयर है। और वो जो आप बता रही है अमेरिका में, एक्चुअली वहाँ तो ये है कि ये कम्पनसेशन जो फर्म्स बनी हुई हैं वो आपसे एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो कम्पनसेशन मिलेगी वो आधी आधी हो जाएगी, या 1/3 हम ले लेंगे, बाकी की आपको दे देंगे, हम आपकी तरफ से केस लड़ेंगे, सारा खर्चा हमारा है, सब कुछ। और वो बड़ा विजिलेंटली लड़ते हैं क्योंकि उनका अपना उसमें प्रॉफिट होता है, और आपको वो कम्पनसेशन दिलवाते हैं। बिल्कुल सही। और दे गेट द मनी। बिल्कुल सही। समद, आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ एक आम तासुर ये है कि 25-26 साल की उम्र के हो जाने के बावजूद नौजवानों में ना ये सलाहियत है और ना ही कल्चरली हम उनको स्पेस देते हैं अपने फैसले करने की। ये किस हद तक सही है? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह जैसे अभी आपने बात की कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग देखा जाए तो 21st सेंचुरी स्किल है जिसे सिखाने की, जिस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे स्कूल्स में इसमें कोई बात नहीं कही, कॉलेजेस में कोई बात नहीं कही, फाइन, बट यूनिवर्सिटी लेवल पर जहाँ पे आप शऊर प्रोवाइड कर रहे हैं,
चांस सेंस प्रोवाइड कर रहे सही। होते हैं यंगस्टर्स को। समझ थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये ऑडियो इज गेटिंग डिलेड, वी आर जस्ट गोइंग टू ट्राई एंड फिक्स इट। यही सवाल अगर नौशाबा आपके पास ले जाऊं थोड़ा सा मुख्तलिफ करते हुए कि सिर्फ नौजवान ही नहीं बिलखुसूस खवातीन अपना फैसला करने से, कोई भी डिसीजन मेक करने से पहले बहुत ज्यादा सोचती हैं, डिले करती हैं, इसकी क्या वजह है? समाजी वजूहात हैं? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया विजया आपके मदद करने का। बहुत ही अच्छा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। हम छोटे छोटे डिसीजन की भी बड़ी फॉर्म है, छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते। बिल्कुल पेरेंटिंग रोल प्ले करती है। पेरेंट्स इस वक्त छोटे छोटे घर के अंदर फर्नीचर लेना है, गाड़ी लेना है, हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को बिठाएं साथ और वालिदैन को डिस्कशन जरूर करनी चाहिए, राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये होता है कि जो इमोशंस बड़े रोल प्ले कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग में। बाज़ औक़ात आप इमोशनली, जब हम जिसको कहते हैं कि ब्रेन फॉग, एंजाइटी, आप ऐसे प्रेशर में आ जाते हैं, ग्रुप प्रेशर में आ जाते हैं, उस वक्त फैसला करने की सलाहियत आपके अंदर नहीं रहती या कॉग्निशन आपकी जो है वो कम हो जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंसेस। अच्छा नौशाबा, अगर बिल्कुल शुरुआत से बात की जाए, आप ये बताइए कि अगर छोटे बच्चे होते हैं और आप उनको कोई भी खरीदारी के लिए लेके गए हैं, कहते हैं ना कि इन एक्सपीरियंसेस से बच्चा सीखना शुरू करता है कि रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो उससे पूछा जाए कि मेन्यू में उसको क्या पसंद है। लाइक वाइज अगर आइसक्रीम के 5 फ्लेवर है, बेटा तुमने कौन सा खाना है, खिलौना अगर चूज करना है तो कौन सा करें। अगर बहुत यंग एज में बहन भाइयों के निस्बत एक बच्चे के लिए मुश्किल हो रहा है फैसला करना, या वो बहुत ज्यादा अपने फैसले से खुश नहीं होता, एक अगर कोई खिलौना उठा भी लिया, थोड़ी देर के बाद उसको वो खिलौना पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे बच्चे को वालिदैन मदद कैसे दे सकते हैं या किस तरह उसको ग्रूम करें, हेल्प कैसे करें? देखिए, इसके अंदर वही वाली बात है कि पेरेंट्स की भी साइको एजुकेशन बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को एक मुख्तलिफ जिबिल्लत और खसलत के साथ पैदा की है। हम बच्चों के अंदर भी मुख्तलिफ होते हैं। पर्सनालिटी को असेस करना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वो अपनी राय को या एक्सप्लेन करने में उनको दिक्कत होती है, तो उधर वालिदैन को ये होता है कि उनके साथ बैठकर और तसल्ली से उनको समझाना चाहिए कि क्या है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए अवजिया, जो फैसले होते हैं ना जिंदगी के, वो किसी गोल के तहत होते हैं। आपने जिंदगी के कुछ मकसद तय किए होते हैं। आप हर फैसला ऐसे ही नहीं कर लेते कि आप तो बेसिकली तो हमने क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे उठना है, कुछ ऑटोमेटिक ही सेटिंग हुई होती है। बिल्कुल। लेकिन कुछ फैसले नौशाबा बिल्कुल सही कह रही, कुछ फैसले हमारे जो हालात और वाकयात है वो हमारे लिए कर देते हैं। लाइक समझ, बहुत दफा कहा जाता है कि अगर घर में पैसों की तंगी है तो आपके कई ऑप्शंस लिमिटेड हैं, आप अपनी मर्जी से ट्रैवल नहीं कर सकते। आप जिस फील्ड में मेडिकल पढ़ना चाहें, आपके पास नहीं है उतने पैसे, आपके मार्क्स उतने नहीं आए, तो कई फैसले आपके लिए हो गए। लेकिन जहां आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप अपना फैसला खुद कर रहे हैं, समाजी रुकावटें क्या आती हैं? कब आप ऐसे बच्चे को फैसला नहीं करने देते या एक नौजवान को अपने फैसले नहीं लेने देते? पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी दैट वी आर लिविंग इन अ कल्चर स्केप। मैं एक बहुत अच्छा कॉन्शियस मॉडल पढ़ रहा था कि हमारे जो मेजॉरिटी माशरे का तबका है ना, उसके फैसले बेसिकली उसके नहीं होते, वो माशरे के ही होते हैं। वो कंटिन्यूसली फैसला लेते हुए यही सोच रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या ये मेरे कल्चर, क्या ये मेरे वैल्यूज से सिंक कर नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, आज भी मेजॉरिटी के लोगों से पूछा जाए आप कौन से करियर को चूज करेंगे, तो सॉर्ट ऑफ सोसाइटी प्रेशर, सॉर्ट ऑफ कल्चर हैक, वो इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। स्टिल द वर्ल्ड इज ग्रोइंग। आई थिंक अगले जो 4 साल हैं, मैं किताब पढ़ा था अबंडेंस में, कहा कि जो अगले 4 साल है उन 4 सालों में इतना चेंज आएगा जो 100 सालों में नहीं आया। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ करियर, in terms of professional world, but the reason, I think the most important reason why people are not changing, culture hack. वो कल्चर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लोग अपनी वैल्यूज को समझ रहे कि उन्हें बदलने की जरूरत है, नॉर्म्स बदल रहे हैं, माशरा बदल रहा है, तो उन्हें अपने डिसीजंस को बदलने की जरूरत है, उस प्रेशर से निकलने की जरूरत है। एंड इस पर एजुकेट करना बहुत जरूरी है, इस पर गाइड करना बहुत जरूरी है कि अगर आपने फैसलों को बेहतर नहीं लेंगे, अल्टीमेटली यू एंड अप विद रिग्रेट्स। आजकल के नौजवानों में रिग्रेट्स क्यों ज्यादा है? बिकॉज उनके फैसले, या इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, उनके फैसले गलत हुए। आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, मैं देख रहा हूँ सीनियर लेवल पर मैनेजर बैठा हुआ है, लाखों रुपए सैलरी ले रहा है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है जो फैसला उसने 5 साल पहले लिया, दैट वाज़न्ट राइट।
اچھا مجھے بتائیں یہ اس فینومینا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں خواجہ صاحب کہ ہم میں سے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی شاید پچھتاوا ہوگا، یا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہم نئی انفارمیشن آتی ہے، ہم زیادہ گروم اپ ہوتے ہیں، ہمیں کانفیڈنس آتا ہے، تو اپنے کئی پرانے فیصلوں کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ الگ طریقے سے لینا چاہیے تھا. بٹ دیٹ از لائف. ہمارا اب تجربہ بڑا ہے، اس وقت اپنی دانش کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق ہم نے شاید بہترین فیصلہ لیا تھا. دین وائی ریگریٹ؟ وہ ریگریٹ دیکھیں، وہ بڑا جوک بھی ہے کہ بیوی اور موبائل کے بارے میں ہر آدمی ریگریٹ کرتا ہے، کیونکہ اگلے سال نیا ماڈل آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار میں یہ لے لیتا. نہیں، وائف بھی ریگریٹ کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ فینومینا صرف مردوں کے ساتھ ہوتا ہے. وائف بھی کرتی ہے، بالکل صحیح ہے. نوشابہ کیا کہیں گی آپ؟ کیا سمجھتی ہیں کہ وی آر جسٹ بینگ ٹو ہارڈ آن آور سیلز جب ہم اپنے ماضی کے فیصلوں کو دیکھ کے یہ کہیں کہ نہیں ہمیں ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں بالکل، دیکھیں وجیہ جو فیصلہ ہے نا زندگی کے، اگر آپ کے تلخ تجربات ہے، کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا میرے خیال میں. اگر وہ آپ کا تجربہ بن گیا ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ زندگی میں جتنا تجربے سے سیکھتے ہیں. ایک اور چیز، آپ چیک کیسے کرتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ میں ویسے بتاؤ، آپ نے آج آپ نے ایک فیصلہ کر دیا میرا نام وجیہ رکھنے کا، میرا نام سدرا ہے ویسے. یہ بھی بدل جی کنٹینیو کیجیے. سوری سدرا، سوری جی میری بیڈ گئی کچھ نہیں. ایسا ہے سدرا کے بعض کا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو زندگی میں کتنے فیصلے کیے ہوتے ہیں، لیڈرشپ اسکلز میں بڑی بات کرتی ہوں اس کے اوپر کہ لائف از لائک اے چیس بورڈ. آپ کو ایک ڈیسیجن لینا ایٹ رائٹ ٹائم، ادر وائز یو ول لوز دا گیم. آپ نے زندگی وہ کیسے کر سکتے ہیں، اسکلز کیسے آتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں 10 فیصلے کیے ہیں، آپ ریکال کرتے ہیں 10 میں سے کتنے درست تھے، تو آپ کا کانفیڈینس لیول ایسے بڑھتا جاتا ہے. اور یہ تربیت ایک دم سے، جیسے مسلز آپ کے ایک دم سے ڈیولپ نہیں ہوتے، یہ آپ کی پریکٹس بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے فیصلے اپنی لائف کے بارے میں لینا شروع کر دیتے ہیں. اس میں پرسنالٹی کا بڑا عمل دخل ہے. کنفیوژن میں فیصلہ نہ کریں، ایموشنلی اگر ڈاؤن ہے، غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کریں. اور اگر کوئی بزنس کا فیصلہ ہے یا شادی کا فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ موبائل کی طرح اس کو بدل لیں. جیسے سر نے کہا بھائی بیوی میں اور موبائل میں تھوڑا فرق رہنے میں، ایسا نہیں ہے کہ موبائل بدلا تو آپ نے وہ بیوی بھی بدل دی، ایسا نہیں ہے. سوچے سمجھے اس کے کانسیکوینسز کو دیکھے کہ موبائل بھی بدلنے کے لیے اب آپ کو کافی پیسے چاہیے، کھلوانے کے لیے چاہیے، لیکن بیوی کے لیے اس کے بہت بڑے کانسیکوینسز زندگی کے لیے. ہم نے دیکھا بریک اپس بہت زیادہ ہو رہے ہیں. لوگ، ہماری میں بات بڑی اگری کروں گی کہ ہمارے کلچر کی اپروچ کلیکٹیو ہے. ہم نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے، پولیٹیکل پارٹی کون سی جوائن کرنی ہے، ہم نے اپنا جدھر گروپ فالو کر رہا ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. نوشابہ جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑا. جی جی پہلے ایک منٹ بتا دوں. فیصلوں کا آپ بچوں کا بھی ذکر کر رہی تھی. بچوں چھٹی کا دن تھا، ابا نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا دادی کے یہاں جانا ہے یا نانی کے یہاں جانا ہے؟ ابا نے بھی کہا دادی کے یہاں جانا ہے. چاروں بچوں نے فیصلہ کیا کہ دادی کے یہاں جانا ہے. اتنے میں امی جان تیار ہو کے آئی، انہوں نے کہا چلو نانی کے یہاں جانا ہے. ابا جی بھی فوراً نانی کے یہاں چل پڑے. اچھا جی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آ کے یہ بات ضرور کریں گے کہ یہ جو اہم فیصلے ہیں، اور بہت اچھی بات یہاں پہ سمجھنے کی کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بظاہر کے فیصلے ہمارے اپنے، لیکن سالہ سال سے جو ہماری کنڈیشننگ ہے، جو ہمارا آؤٹ لک ہے، پرسپیکٹو ہے، اس کو ڈیزائن کرتا ہے. یہ بات بھی کریں گے کہ اگر لوگ کسی شادی سے خوش نہیں ہیں اور الگ ہونا چاہتے ہیں، تب بھی آج کل یہی بات کہی جاتی ہے کہ بھئی بڑی ایک ایکسیپٹنس آ گئی ہے، ایک رائے بن گئی ہے، ایک سپیس مل گیا ہے ڈیورس کو، اس لیے لوگ اس کو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جنہوں نے شادیاں نبھائیں اور خاص طور پہ ٹاکسک شادیاں نبھائیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وقت پہ فیصلہ آپ لے لیتے تو زیادہ خوش اور مطمئن زندگی گزارتے. یہ اہم فیصلے کیسے لیے جائیں؟ خاص طور پہ رشتہ بنانا آسان ہوتا ہے، اس کو نبھانا مشکل ہے، اس کو توڑنا مشکل ہے. تو اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.